नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। वक्त हो गया है आज की कुछ बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई है। जी हां, उरमाल में आयोजित एक ओपेरा कार्यक्रम में डांसर्स ने मंच पर अधनग्न होकर प्रदर्शन किया। शर्मनाक बात तो ये रही कि कानून के रक्षक की इस कृत्य में शामिल नजर आई। कार्यक्रम में एसडीएम तुलसीदास मरकाम और कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे और पैसे लुटा रहे थे। इतना ही नहीं, नहीम एसडीएम को कार्यक्रम में विशेष सीट आरक्षित की गई थी। जब मामला सामने आया तो बवाल मच गया और अश्लील डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह ने एसडीएम को हटा दिया। 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गुजरात के साबरमती से आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई। यह नजारा भारत जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया है। फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना है। राष्ट्रपति ट्रंप अमूमन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वे सुर्खियों में छाए रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस पोस्ट में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर के साथ लिखा है कि वे वर्तमान से वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। साथ ही उन्होंने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में भी प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज के साथ ये एडिट की हुई इमेज पोस्ट की है, जिसमें उनका ऑफिशियल पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला किया था और राजधानी काराकास से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाली कुक कम हेल्पर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जयपुर जिले के प्रभारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दुदू के विधानी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान मानदेय बढ़ाने की मांग पर सकारात्मक संकेत दिया है। दरअसल हुआ ये कि जनसुनवाई के दौरान कुक कम हेल्पर संघ की प्रतिनिधि महिलाओं ने मंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। महिलाओं का कहना था कि वर्तमान में उन्हें केवल 2297 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलता है। स्कूलों में खाना पकाने से लेकर दूध वितरण तक वे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी देती हैं। महिलाओं का बस इतना कहना था कि मंत्री जोगाराम पटेल महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद बढ़ गया है। जी हां, महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह परमार ने दावा किया कि दरगाह परिसर में शिवलिंग मौजूद है। उन्होंने अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दायर करने का ऐलान किया है और वैज्ञानिक जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह में शिवलिंग विराजमान है और उनके पास ऐसे प्रमाण भी मौजूद हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में कई स्थानों पर अंकृताओं द्वारा मंदिरों पर कब्जा कर मजारों और मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण किया गया है और अजमेर दरगाह का मामला भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। सफलता पाने के लिए सिर्फ पंख नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि मजबूत हौसले की जरूरत भी होती है, क्योंकि यही जुनून हर मुश्किल को आसान बनाकर मंजिल तक ले जाती है। चंडीगढ़ के हार्दिक कौशल ने अपनी मजबूत हिम्मत के दम पर कुछ ऐसा ही किया। जिन्होंने 7 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों का पीछा करते रहे। और अब हार्दिक धोरो की धरती राजस्थान में जज की कुर्सी संभालेंगे और लोगों को न्याय दिलवाएंगे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की तीखी जंग देखने को मिली है। इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य आमने सामने हैं। डोटासरा की ओर से बालमुकुंदाचार्य को वाहन के काले शीशे को लेकर टोके जाने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस और डोटासरा पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि काले शीशे के बजाय खुद के काले कारनामे की बात करें। गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में कानून व्यवस्था और नियमों के पालन का हवाला देते हुए बीजेपी विधायक के गाड़ी में लगे काले शीशे पर सवाल उठाए थे। इसे लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नियम सबके लिए समान है और जनप्रतिनिधियों को कानून का पालन करना चाहिए। इस बयान के जवाब में बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला। आचार्य ने कहा कि डोटासरा के पास फिलहाल कोई काम धाम तो है नहीं, न कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा बचा है। कांग्रेस अब पूरी तरीके से परिवारवाद की पार्टी बन चुकी है।
एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या हो रहा है, क्या आप भूल गए हैं कि वे लव जिहाद के नाम पर लोगों को मारा गया था। ओवैसी ने आलोचना करते हुए कहा कि क्या आप मॉब लिंचिंग भूल गए हैं, क्या आप भूल गए हैं कि बुर्के के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई थी, क्या आप ये भी भूल गए हैं कि मुस्लिम होने की वजह से लोगों को मार दिया गया था, क्या आप ये भी भूल गए हैं कि ट्रेन में एक आदमी को इसलिए गोली मार दी गई थी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी, क्या आप ये भी भूल गए हैं कि आपकी मस्जिद गिरा दी गई थी, हिजाब खींचे जा रहे थे और क्या आपको ये दिखाई नहीं देता। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नए साल की शुरुआत युवाओं के लिए बड़ी सौगात के साथ की है। जी हां, राज्य सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियों के बढ़ते अवसर टैगलाइन के साथ भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में 1 लाख से अधिक पदों पर कुल 44 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कैलेंडर की सबसे बड़ी परीक्षा रीट होगी, जो इसी महीने आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी से मार्च के बीच शिक्षा विभाग में ही करीब 10,000 विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसके अलावा जून जुलाई में 4,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। वहीं जुलाई माह में 6500 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद अगस्त में पीएचईडी विभाग में 3,000 विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका के लापता होने का मामला सामने आया है। बालिका के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के बाद गांव के कुछ लोगों द्वारा धमकाने और रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाने की बात भी कही गई है। परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उनकी नाबालिग पुत्री शाम के समय शौच जाने की बात कहकर घर से बाहर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों से यहां पर काफी तलाश की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने शंका जताई कि गांव का ही युवक कमल सिंह उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। युवक भी अपने घर से गायब है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बालिका घर से जाते समय करीब 500 ग्राम के गहने और कुछ नकदी अपने साथ ले गई है। इस मामले में गंगधार थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने बताया है कि पुलिस द्वारा बालिका की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही बालिका को दस्तयाब कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जालौर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एलाना गांव के निवासी किसान बूटाराम भील की नशस्त हत्या के मामले में पीड़ित परिवार और भील समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े को ज्ञापन सौंपा है। परिवार का आरोप है कि लेन देन के विवाद में योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है और शव जंगल में फेंक दिया गया है। बता दें कि बूटाराम भील की क्रूर हत्या के बाद उनका शव कई दिनों बाद जंगल में मिला। पीड़ित परिवार का कहना है कि ट्रैक्टर, कॉल डिटेल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक की माता हजू देवी सहित समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कंटालिया मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में प्लास्टिक सामग्री में भरे एक ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि आग बिजली के तारों से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वहीं बिजली विभाग और पुलिस विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई हैं। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन हादसे में भारी आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।